तो बाबा शिवलिंग के ऊपर जो पानी डालते हैं वो इकट्ठा होता है एक जगह पर। हाँ। तो उसको इतना सड़ाते क्यों हैं? सड़ाते हैं ना, मतलब इतने दिन तक उसको रखते हैं पानी को। हाँ। रखते हैं, इतना सड़ाते हैं कि बदबू भी आ जाती है। हाँ। लेकिन उसकी मान्यता भी बहुत है। हाँ। अगर उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं ना। हाँ। लेकिन अगर कोई उससे घृणा करता है तो उसको बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। हाँ। और अगर कोई उसको प्यार से पी लेता है तो उसको उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों? दुनिया के अंदर प्रेम बड़ी चीज है या छोटी चीज है? बड़ी चीज है। सच्चा प्रेम, बेविचारी प्यार नहीं, बहुत बड़ी चीज है। गीत बनाए हुए प्रेम ही है इस जग में सार, और कुछ सार नहीं। सार माने सच्चाई, सार माने तत्व। तो वो सच्चा प्यार है, उस सच्चे प्यार की बात है। क्या वो बदबू भी आ जाते हैं तो भी उसको पीते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जिससे सच्चा प्यार होता है, जैसे भगवान है इस सृष्टि पर आता है, वो जानता है ना कि हमें किन किन आत्माओं को उठाना है? गिरे हुओं को उठाना है ना। तो जो गिरे हुए हैं वो गिरी हुई आत्माएं दूसरों के संग के रंग में आकर मजबूरी से गिरी हैं या उनके दिल के अंदर की बात है गिरने की? मजबूरी से गिरी हुई। ऐसी गिरी हुई आत्माओं को भगवान आकर के उठाता है। गिरी हुई माने पतित। पतित माने है बेविचारी। तो जो बेविचारी होते हैं उनके लिए भावना बेविचार से बदबू आती है क्या? तो वो बदबू वाली आत्माएं भी बाप जानता है कि जब बाप आते हैं तो उस समय की पहचान है क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है भारत माता? लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, और छोटी। पार्वती तो फिर भी गोद में बैठती है, गोद में बैठती है ना। और उससे भी ऊपर कौन बैठती है? गंगा। हाँ। तो बताओ, गंगा पहले निकली या पार्वती पहले निकली? गंगा है? गंगा पहले निकली। तो जो ज्ञान गंगाएं हैं उनको सर पर चढ़ाते हैं, बहुत सेवा करती हैं और जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी पतित से पतित आत्माएं हैं 4.5 लाख, उनमें पतित से पतित भी हैं और मोस्ट से मोस्ट पावन बनने वाली भी आत्माएं हैं। तो जो बहुत पतित आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्मा ही है ना, है? 4.5 लाख के अंदर ही है ना। वो 4.5 लाख के अंदर की जो आत्माएं बीज रूप आत्माएं हैं वो अपना ऊंचे से ऊंचा पार्ट कब तक बजाएंगी संगम में? है? मान लो अर्धनास्तिक आर्य समाजियों की बीज रूप आत्माएं हैं, तो इस सच रूपी रंगमंच पर उनका ऊंचा पार्ट बजाने का टाइम कब आता है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में? कलयुग के आदि में, मध्य में, अंत में? कब आता है? अंत में आता है। तो जब बिल्कुल कलयुग के अंत की शूटिंग हो रही होगी तब वो बीज रूप आत्मा अपना करिश्मा दिखाएंगी। आएंगी कि नहीं? ऊंची स्टेज पर आएंगी, ऊंची स्टेज पर आएंगी। तो वो बीज रूप आत्माएं ज्ञान गंगा की आवाज सुनेंगी या नहीं सुनेंगी? सुनेंगी। ज्ञान गंगा का जो जल है
उन्होंने एक बार भी कान से सुना होगा, विश्वास किया होगा थोड़े समय के लिए भी, वो आत्माएं भी आगे चल करके पुरुषार्थ करने की ऊंची स्टेज में आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगे। आएंगी। तो गंगा का वो जल उनकी बुद्धि में सड़ गया या बिना कीड़े वाला रह गया? सड़ गया। सड़ गया। इसलिए बाबा भी कहते हैं बाप का जो डायरेक्शन मिले उसे तुरंत फॉलो किया, तुरंत प्रैक्टिकल में लाया, तो ताजा ताजा खाया। क्या? डायरेक्शन को ताजा ताजा यूज किया। अगर देर कर दी या देर करते गए तो सड़ता जाएगा। क्या? अब वो बाप का ज्ञान जल हो, साक्षात बाप के द्वारा दिया हुआ, वो तो थोड़ी आत्माओं को मिलता है ना? कि 4.5 लाख राजधानी स्थापन होने तक आ जाएंगे? हैं? नहीं आएंगे। तो वो जल सड़ जाता है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, चाहे साक्षात भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हो, चाहे कोई देहधारी मनुष्य गंगा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हो, वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है। शुरुआत में जब बीज पड़ता है, संदेश मिलता है, तो सात्विक स्टेज, फिर बाद में सतो सामान्य, रजो और तमो से गुजरते हुए एकदम कीड़े वाला बन जाता है। तो बताओ, जो कीड़े वाला बन गया वो सामान्य जल है, दुनियावी जल है, भौतिक जल है या आध्यात्मिक जल है? बेहद का जल है, बेहद के बाप का जल है। बेहद के बाप का जो बच्चे हैं, गंगा, वैष्णो देवी, उनके द्वारा निकला हुआ जल है। तो वो जल अगर सड़ भी गया है तो भी उसके प्रति उन आत्माओं की भावना जागेगी बहुत दिनों के बाद, या घृणा की भावना से उस ज्ञान को धारण करेंगी? है? जागेगी। तो सड़ा हुआ ज्ञान जल पी लिया कि नहीं? पी लिया। है? पी लिया। तो बीमारियां ठीक हो जाती है। हाँ, उनकी आत्मा के अंदर की जो भी बीमारियां हैं पूर्व जन्मों की, वो भी ठीक हो जाएंगी। विश्वासम फलदायकम। वो दवाइयों के लिए भी डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, चाहे एलोपैथी के भी डॉक्टर हो तो भी क्या कहते हैं? है? विश्वास पूर्वक ये दवाई लो। अगर विश्वास नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी। अब ये तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान जल है, ज्ञान की दवाई है, भगवान के उन बच्चों की दवाई है जिनको भगवान ने आगे रखा है। सन्यासियों को तुम बच्चों के सामने आगे रखा या पीछे रखा? पीछे है? पीछे रखा। पीछे तो रखा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उनके प्रति सहयोग की भावना रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। क्यों? है? हाँ, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना में सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। क्यों? वो निकलेंगे तब हमारी विजय क्यों हो जाएगी? हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे, हम तो निकले हुए हैं, हमारी विजय होनी चाहिए पहले। कारण क्या है कि उनकी विजय हो जाएगी? उनके निकलने पर विजय हो जाएगी। पवित्रता। हाँ, उन आत्माओं में जन्म जन्मांतर की प्योरिटी भरी हुई है। उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनकी जो मूल आधार मूर्त आत्मा है, नारायण की भी आधार मूर्त, वैष्णवी देवी, वैष्णवी शक्ति और गंगा, वो जो मूल आत्माएं हैं उनमें क्या विशेषता है? उन्होंने पूर्व जन्म जन्मांतर की पवित्रता धारण की है। सिर्फ अंतिम जन्म में आ गए ये गायन होता है, राम तेरी गंगा मैली, कि जन्म जन्मांतर का है ये गायन है।
अंतिम जन्म में आके नीचे गिर जाते हैं। बाबा हाँ। जो घिन करते हैं ना, घिन करते हैं ना, जिद घिन उस जल से घृणा जो करते हैं, घृणा करते हैं। हाँ उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। हाँ, अगर ज्ञान जल से घृणा करेंगे, ये एलोपैथी दवाई है, ये तो बीमारियां पैदा करने वाली है, तो हो सकता है उनको असर न करे। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। निश्चय बुद्धि विजय थी। और